So guys, today I will discuss you about conversation between counselor and student. So normally guys what happened कि इन कॉन्वर्सेशन जब हम वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना. तो नॉर्मली इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, if you are learning how to speak English, definitely your motto is that you can interact with anyone. अगर आप if you are at railway station, so you can interact with the clerk in English. If you are at the bank, so definitely you can interact with the bank manager in English. And if you are at the airport, so you can interact there, right? A person who was working there, right? If you are at hospital, you can interact with doctor. तो guys, this type of conversation I will provide you a lot. मैं आपको ढेर सारे conversation इसी तरह के provide करूंगा, right? तो आज का जो हमारा विषय है वो है the topic is conversation. Now you can see conversation between student and counselor. Now look at conversation between counselor and student. So normally what happened guys, कि when a student, right, when a student goes to any organization, any coaching institute, normally बच्चा क्या होता है, बहुत कम बोलता है, counselors ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं, right? तो normally here I'm telling you that how a candidate will ask lots of questions and how he will interact with the counselor, right? So I have given a script guys, so it's my humble request, first you write down the script and then you listen conversation, then it would be very much useful for you. So let's go ahead. Okay, so this is the okay. So guys, now student, जब स्टूडेंट कहीं भी काउंसलिंग के लिए जाता है तो नॉर्मली क्या है, हमें अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन करना होता है. तो स्टूडेंट क्या बोलेगा कि मे आई कम इन मैम. सिंपली बच्चा क्या बोलेगा, मान लीजिए बोलेगा मे आई कम इन मैम, राइट? आप भी अगर स्टूडेंट हैं, आप भी अगर किसी के ऑफिस में जाते हैं तो शिष्टाचार यही होता है कि आप जरूर पूछें मे आई कम इन सर. अगर कोई सर हैं तो मे आई कम इन सर, अगर कोई मैम है तो मे आई कम इन मैम, राइट? इवन ये शिष्टाचार में है, आप किसी के भी कमरे में जा रहे हैं तो यू मस्ट टेक परमिशन, राइट? अब देखिए काउंसलर मैम क्या कहेंगी, ओ यस प्लीज कम इन. क्या बोलेंगी काउंसलर मैम? बोलेंगी ओ यस प्लीज कम इन, राइट? हाउ कैन आई हेल्प यू? Yes, please come in. How can I help you? How may I help you? What can I do for you? Right? इस तरीके की हम सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक? अब देखिए स्टूडेंट क्या कहेगा, स्टूडेंट कहेगा मैम आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनडीए कोर्स. ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या कहेगा, मैम, ध्यान दीजिएगा, मैम आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनडीए कोर्स, आई वांट टू टेक एडमिशन इन एयरफोर्स कोर्स, राइट? आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनी कोर्सेस, राइट? तो बच्चा ये पूछेगा कि मैम आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनडीए कोर्स, राइट? अब देखिए मैम क्या बोलेंगी, काउंसलर मैम क्या बोलेंगी, ओके वेरी गुड प्लान. मैम क्या बोलेंगी, ओके इट्स वेरी गुड प्लान, राइट? अब क्या बोलेंगी, सो व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स. काउंसलर मैम क्या कहेंगी, सो व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स. इस कोर्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप बताइए, एंड आई विल फुलफिल योर क्वेरीज. ओके, अब बच्चा क्या कहेगा, देखिए स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट क्या कहेगा, बच्चा ये कहेगा कि मैम व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या कहेगा, मैम व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, राइट? तो डेफिनेटली अब बच्चा, अब काउंसलर मैम क्या कहेंगी, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 6 months. The duration of this course is 6 months. The duration of this course is 9 months. The duration of this course is 1 year. जैसा कोर्स जैसी, राइट, सिस्टम हो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, अब स्टूडेंट फिर पूछता है कि मैम इन 6 months द कोर्स विल बी कंप्लीटेड और नॉट. क्या बच्चा पूछेगा कि मैम इन 6 months द कोर्स विल बी कंप्लीटेड और नॉट. या अगर 9 months में है, मैम द कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन 9 months और नॉट. तो डेफिनेटली काउंसलर हैज टू गिव द रिस्पॉन्स. अब काउंसलर मैम क्या कहेंगी, यस व्हाई नॉट, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड. यस ऑफ कोर्स द कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन 9 months, 6 months, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, राइट? फिर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फी फॉर 6 months. बच्चा पूछेगा कि मैम व्हाट इज द कोर्स ऑफ 6 months, 9 months, 1 year. A ma'am will say, the counselor will say, the fee is only 40,000.
Ma'am will say with a smile, oh, the course fees is only and only 40,000. ऐसा लगता है 40,000 बहुत कम है, ओनली लगा देने के बाद, ठीक है। ओके, सो अब स्टूडेंट क्या कहेगा, स्टूडेंट की अपनी अपनी समस्याएं हैं। स्टूडेंट बोलेगा, मैम आई एम वेरी पुअर, आई कैन नॉट पे 40,000, राइट। बच्चा ये कहेगा, मैम आई एम वेरी पुअर, आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम वेरी पुअर मैम, आई कैन नॉट पे 40,000, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, हाउ कैन आई पे? सॉरी मैम, आई कैन नॉट पे 40,000 रुपीज। सो प्लीज, आप समझ गए होंगे बच्चा आप क्या कहना चाहता है। काउंसलर, बट यू हैव टू पे दिस, लेकिन आपको तो ये पे करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन and after selection if you want good collection then you have to pay 40,000 rupees, okay। अब स्टूडेंट फिर कोशिश करेगा, दूसरी बातें करेगा, फिर बच्चा कहता है, मैम एनी कंसेशन प्लीज। बच्चा क्या कहेगा, मैम एनी कंसेशन प्लीज, मैम एनी कंसेशन प्लीज। अब जाहिर सी बात है, आप काउंसलर मैम क्या कहेंगी, देख लीजिए, सॉरी नो कंसेशन, सॉरी नो कंसेशन, नो कंसेशन इन क्वालिटी, no compromise in course, and no concession and compromise in fees. If the fees is 40,000, you have to pay. If you want a selection, those who give concession in fee, they give concession in quality. And if there will be concession in quality, you will not get selection. Selection will not be possible, okay? So the next, अब बच्चा फिर next क्या try करेगा? बच्चा क्या, the student will try that ma'am if concession is not possible then definitely you help me for this, okay, all right। so ma'am, अब बच्चा पूछेगा कि मैम do you provide trial class। बच्चा हमेशा क्वेश्चन करेगा, बच्चे के दिमाग में है, मैम do you provide trial class। अब मैम फिर जवाब देंगी, काउंसलर will tell that sorry we don't provide trial classes। मैम क्या कहेंगी, sorry, I'm really sorry, I'm very sorry, I'm extremely sorry, we don't provide trial classes, we don't provide trial classes, right। okay, अब स्टूडेंट पूछेगा, but why, लेकिन क्यों? other coaching provides trial classes, there are so many coaching in Prayagraj, there are so many coaching in Lucknow, there are so many coaching in Varanasi, there are so many coaching in Kanpur and Gorakhpur and all, they provide trial classes, why you are not providing trial classes? Please tell me ma'am, please tell me sir। तो उनके अपने जवाब होंगे, right। counselor ma'am will tell, sorry this is not in our policy and we don't believe in trial classes। मैम क्या बोलेंगी, sorry dear, we don't provide trial classes and this is not in our policy, we only teach the students who are already enrolled, those students who have taken admission only we teach them, केवल हम उन्हें पढ़ाते हैं, okay। so अब next, अब स्टूडेंट के दिमाग में फिर खुराफात आएगा, कुछ न कुछ तो पूछेगा ही वो। अब पूछ रहा है कि what are the facilities you are providing ma'am, what are the facilities you are providing, what kind of facilities you are giving in your organization, because your fees is 40,000 rupees, so what are the facilities you are providing। अब काउंसलर मैम बोलेंगी, वी आर प्रोवाइडिंग मैनी फैसिलिटीज, हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक क्या, एसी क्लासरूम, हम बेहतरीन एयर कूल्ड एयर चिल्ड क्लासरूम, राइट, एंड डिजिटल क्लासरूम आई एम प्रोवाइडिंग। मैडम बोलेंगे कि आई एम प्रोवाइडिंग डिजिटल क्लासरूम एंड यूनिफॉर्म बुक्स, राइट, आई कार्ड, फिजिकल ट्रेनिंग, हम आई कार्ड भी देते हैं, हम फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट, and we are providing filtered water and parking, okay, and monthly test। मैडम ने क्या कहा कि that I am providing digital classroom, I am providing filtered water, I am providing iCard, I am providing that uniform, I am providing monthly test, I am providing everything, I am providing healthy atmosphere, I am providing everything according to the need of the student, okay। अब बच्चा अगेन कि मैम इफ आई डोंट गेट सिलेक्शन विल यू रिटर्न माय फीस। बच्चा फिर टेंशन में आ गया,
फिर पूछेगा मैम आई एम पेइंग यू 40,000 बट इफ आई डू नॉट गेट सिलेक्शन विल यू रिटर्न माई कलेक्शन, मीन्स विल यू रिटर्न माई फीस। अब मैम क्या बोलेंगी, इफ यू टेक क्लास सीरियसली एंड राइट रेगुलरली you will be 100% selected। मैम क्या कह रही है कि my child, if you attend class seriously, if you do homework and classwork properly, then definitely you will be selected। okay, all right। अब स्टूडेंट बोलता है मैम tell something about your teachers, मैम tell something about your faculties। अब मैम will tell okay, if you talk, my all teachers are very good and they are experienced, my all teachers are experienced, they have experience of 15 years and 20 years, okay, and the teaching style is very good। now if you talk about the teachers, if you talk about CBC, first let me talk about Nilkamal Tripathi sir। he is a very good teacher of mathematics, he knows many tricks of mathematics and his teaching style is marvelous, awesome। and next if you come to mathematics, that is Vinesh sir, he also teaches mathematics and his teaching style is also awesome, fantastic, his explaining ability is very good। let's talk about, if you talk about GS, VK Misra sir is there and he also teaches GS very well, he has depth of knowledge and his explaining ability is also very nice। and let's, if you talk about English, general English, grammar, the magician of grammar is KC sir, KC sir will teach you about grammar, he also teaches very well grammar। and if you talk about science, Santosh Singh is there, Santosh sir is there, he teaches science, he also teaches science very well, right, most of the questions comes from our teachers notes in exam। so guys, I think that I talked about this conversation। अब what you have to do guys, कि that you all have to write this script। I'm just again going to give this slide and please take that screenshot of entire script। after taking a script of this you just now you please take a short into that pic and then you write about all these things, okay। so if you talk about this conversation, you please write down this script and after writing this script you please practice with your friends and do more and more practice, and if you do more and more practice your confidence level will be high। and after practicing a lot, it's my humble request you go in any coaching institute or you go in any organization and interact with counselors in English। so guys, आज के लिए बस इतना ही। thanks for watching this video, good day all and take care all, thank you very much।